मेरा नमस्कार। आज मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूं जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। 1-2 दिन 3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है और इससे समझ लो कि 2 नंबर का तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ही स्पेशल तरीके से पढ़ाऊँगा, एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं। अगर एग्ज़ाम में आ गया क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन तो आप पक्का इसे कर लोगे। उसी तरीके से पढ़ाऊँगा क्योंकि मैं पढ़ाता कम हूँ, एग्जाम्पल्स ज़्यादा देता हूँ और मैं आपको इतने एग्जांपल्स दूंगा कि आप एकदम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। तो पहले तो हमें क्वेश्चन टैग की मीनिंग जाननी होगी। कोई भी डाउट हो आप पूछिएगा, पहले क्वेश्चन टैग की मीनिंग समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि सामान्य बोलचाल की भाषा में, मतलब जब हम लोग सामान्यतः किसी से बात करते हैं ऐसे कुछ भी नॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं ना, तो सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम किसी से बात करते हैं तो कभी कभी अपने बात की पुष्टि क्या होता है भाई? पुष्टि माने कन्फर्मेशन, कन्फर्म कर लेना कि हाँ या ना। तो पुष्टि हेतु सामने वाले से एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं और इसे क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। मतलब क्या, अब मैं आपको समझाता हूँ। सामान्यतः जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो हम लोग बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, एकदम कैजुअल तरीके से बात करते हैं। जैसे चलोगे ना मेरे घर, ऐसे हम लोग बातें कर लेते हैं। जैसे कि तुम मेरे दोस्त हो ना, ये देखो नॉर्मल तरीका है बात करने का। आपस में जब दोस्त मित्र वगैरह लोग बात करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त हो। देखो नीचे लिखा है एग्जाम्पल, तुम मेरे दोस्त हो। तो ये तो मान लो सिंपल लाइन है, लेकिन अच्छा इसमें कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। तुम मेरे दोस्त हो, ये नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं तुम मेरे दोस्त हो ना, तुम मेरे दोस्त हो ना, प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ तक वाक्य तो ठीक था, तुम मेरे दोस्त हो, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ तुम मेरे दोस्त हो ना, तो कहीं ना कहीं मेरे को डाउट है और मैं यही कंफर्म कर रहा हूँ, पुष्टि कर रहा हूँ कि हाँ या ना। मैं अगर सामने वाले से कहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त हो ना, तो सामने वाला जवाब देगा हाँ या ना। और हाँ या ना जवाब का मतलब है कि जरूर कहीं ना कहीं मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये न जो शब्द जुड़ गया ना, इसी से ये पूरा सेंटेंस प्रश्न की तरह बन गया। नॉर्मल सेंटेंस था तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन ये न जुड़ जाने से ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न जैसा फीलिंग देने लगा कि तुम मेरे दोस्त हो ना। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डाउट है। हो सकता है कि सामने वाला आपसे पूछ दे, करे भाई तुमको डाउट है क्या, तुम ऐसे पूछ रहे हो कि तुम मेरे दोस्त हो ना। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में तो ऐसे न करके बोलोगे तो थोड़ा सा खराब सा लगता है, लेकिन इंग्लिश में इसकी पूरी जगह है और इसी न की अंग्रेज़ी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो हिंदी में न दिख रहा है ना, इसी न की अंग्रेज़ी हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। कुछ है नहीं, आज की क्लास अगर आप मन से कर लेते हो, कुछ है नहीं, एकदम आसानी से मैं समझा भी दूंगा। अगर आप बढ़िया से कर लेते हो ना, तो ये पूरा चैप्टर यानी 100% आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में हो जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम खाना पकाती हो, अभी ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, ये मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बस नॉर्मली बता रहा हूँ कि तुम खाना पकाती हो। तुम खाना पकाती हो, यू कुक फूड, नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम खाना पकाती हो ना, तुम खाना पकाती हो ना, तो अब ऐसा लग रहा है ना कि डाउट है सामने वाले को, है ना। ऐसा लग रहा है कि वाक्य में डाउट है। तुम खाना पकाती हो ना, तुम खाना पकाती हो ना, ऐसा लग रहा है कि सामने वाला से पूछा जा रहा है कि भाई तुम खाना पकाती हो कि नहीं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये कंफर्म कर रहा है, भाई लड़की है तो खाना पकाती होगी, भाई लड़कियां खाना पकाना जानती हैं। लेकिन अगर मैंने ऐसे कह दिया तुम खाना पकाती हो ना, तो ऐसा लग रहा है कि तुम खाना शायद नहीं भी पकाती होगी, तो लग रहा है कि डाउट है। तो बस ये न जुड़ जाने से लग रहा है कि ये प्रश्न है और यही न क्वेश्चन टैग है, यही भरने को देगा इंग्लिश में, बताऊँगा भी। जैसे राजू स्कूल जाता है ना, अब देखो राजू भाई लड़का है तो स्कूल जाता होगा, लेकिन अगर मैंने न कह दिया तो मेरे को डाउट है, तो मैं वही कंफर्म कर रहा हूँ। आदमी बोलचाल की भाषा में से पूछता है कि राजू स्कूल जाता है ना, यानी राजू स्कूल जाता है कि नहीं। जाता है तो हाँ बोलो, नहीं जाता तो ना बोलो। जैसे मोहन हमेशा झूठ बोलता है ना, यानी देखो मोहन पे हमको शक है कि वो झूठ बोलता है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो मैंने पूछा कि मोहन हमेशा झूठ बोलता है ना। अगर मैं ये कहता कि मोहन हमेशा झूठ बोलता है, तो ये मेरा कंफर्म्ड लाइन है कि हाँ भाई वो झूठ बोलता है। लेकिन अगर मैंने ये शब्द कह दिया कि मोहन हमेशा झूठ बोलता है ना, तो ये न कहीं ना कहीं डाउट कर रहा है और इसी की पुष्टि हेतु मैंने ये सामने वाले से प्रश्न रखा है कि मोहन हमेशा झूठ बोलता है ना, तो जवाब आएगा हाँ या ना। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं समझ रहे होगे। न की हिंदी, न की ही अंग्रेजी पढ़नी है हमें। रीता बाजार जाएगी ना, यानी रीता को शायद बाजार जाना होगा लेकिन कंफर्म नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूँ रीता बाजार जाएगी ना, तो न ही तो प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा आप इसको देख लो थोड़ा, क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन टैग में। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कभी कभी शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज़ नॉट डांसिंग, मान लो नॉर्मल एक सेंटेंस है, अलग से बता रहा हूँ, ही इज़ नॉट डांसिंग, ठीक है ना।
ही इज़ नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रहा है। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कहीं क्वेश्चन टैग नहीं है। अक्सर कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग शॉर्ट में बोलने की कोशिश करते हैं और इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं इज नॉट को इजेंट। अच्छा, इज नॉट को इजेंट जब करना होगा तो करना क्या है, सब कुछ वैसे ही रहेगा, बस नॉट में का जो ओ है ना, वो ओ की जगह अपोस्ट्रोफी ऐसे आ जाएगा और ये चिपक जाएगा बस। तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहूँगा। हर हेल्पिंग वर्ब के साथ जब नॉट लगता है और अगर आप उसका शॉर्टकट में उसको लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो। तो बात एक ही है दोनों की। जैसे इज नॉट को आप इजेंट लिखते हो, ध्यान से देखना, मैंने नॉट में से ओ बस हटा दिया और चिपका दिया, इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। आर नॉट को देखो मैंने कैसे आरंट, वाज नॉट को वाजंट, देखो वाज पूरा है और नॉट में से बस ओ हट गया है और अपोस्ट्रोफी लग गई है। तो थोड़ा सा इसको समझना है, कुछ है नहीं इसमें। वर नॉट का वरंट, ये नेगेटिव क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। हैज नॉट का हैजेंट, हैव नॉट का हैवेंट, देखो शॉर्ट में लिखा हूँ। हैड नॉट का हैडेंट, डू नॉट को डोंट, देखो कितना बढ़िया लिखा है, एंड में से बस वो हटा दिया है। डज नॉट का डजेंट, शुड नॉट का शुडंट, मस्ट नॉट का मस्टंट। अच्छा, मस्ट का हिंदी क्या होता है, शुड का हिंदी होता है चाहिए और मस्ट का हिंदी होता है अवश्य चाहिए। अच्छा, अगला है ऑट नॉट टू। तो ऑट दरअसल मस्ट का ही एक परिवाची है ऑट, तो ऑट अकेले प्रयोग होता नहीं, इस आगे पढ़ोगे आप। ऑट टू का प्रयोग होता है ऐसे, इसका भी हिंदी होता है चाहिए, लेकिन नैतिक बातों के लिए, जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, तब स्पेशली इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो ऑट के साथ नॉट यहाँ लगता है, तो चलो भाई नॉट लग गया। लेकिन इसी को जब तुम शॉर्ट करोगे ना, तो देखो मैंने किया ऑट नॉट टू को ऑटन टू, तो कुछ है क्या, नॉट को में से ओ हटा दो, अपोस्ट्रोफी लगा, तो हो गया काम। टू तो इसके साथ रहता है, आया है। वुड नॉट का वुडंट, मे नॉट का मेंट और माइट नॉट का माइटेंट। बहुत ही सिंपल है, माइट में ये सब हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नॉट जोड़ा है तो अपोस्ट्रोफी लग गई है। क्लियर हो रही है बात। अब देखो कांट थोड़ा अपवाद है, थोड़ा ध्यान से ध्यान देना। CANNOT, पहली बात तो देखो सब अलग अलग था ना, अब देखो ऊपर ये सब अलग अलग था। वुड नॉट, शुड नॉट अलग अलग लिखा है, लेकिन कैनॉट एक ही में होता है, ये आप जान लेना। कैनॉट जो होता है ना एक ही में होता है, ये आप सोचते हो कि ना कैन नॉट ऐसे आदमी लिखता है, ये गलत होता है, ऐसे कैनॉट होता ही नहीं है, कैनॉट एक ही में होता है, ठीक है ना, ऐसे कैनॉट। और अब इसका शॉर्ट जब करोगे ना प्यारे बच्चों, तो कैन में से कैन का कैन तो रहा ही, आप देख रहे हो ना, एन भी हटाया हूँ, ओ भी हटाया हूँ, यानी होना ऐसे चाहिए था कैन और नॉट का ऐसे। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान से देना, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। कैनॉट में आपकी इस कैनॉट को जब शॉर्ट किया ना, तो ऐसे किया कैन और ऐसे कांट, ठीक है ना, तो थोड़ा स्पेशल है। बाकी कुड नॉट नॉर्मल है, ठीक है ना, कुड नॉट नॉर्मल है, कुडंट। तो ये सारी तो बेसिक चीज़ें हैं, शॉर्टकट में मैंने बता दिया, लेकिन मैंने 3 का नहीं बताया प्यारे बच्चों, मैंने आपको 3 का नहीं बताया। इन तीनों का मैं आपको आगे बताऊंगा, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, ये मैं आगे बताऊंगा। एम नॉट का मैंने नहीं बताया, विल नॉट का मैंने नहीं बताया और शैल नॉट का मैंने नहीं बताया, ठीक है। वैसे मैं आपको हिंट यहीं कर दे रहा हूँ, एम नॉट को एमंट मत कहिएगा, आरंट कहिएगा, ठीक है। विल नॉट को विलंट मत कहिएगा, वोंट कहिएगा, देख रहा हूँ थोड़ा स्पेशल है। और शैल नॉट को शैलेंट मत कहिएगा, शैंट कहिएगा, इसको मैं आगे भी बताऊंगा। तो ये मैंने तीनों का अलग से लिख दिया, एम नॉट को आरंट, विल नॉट को वोंट और शैल नॉट को शैंट। बाकी सब तो नॉर्मल है, एन में से वो हटा के अपोस्ट्रोफी लगा दो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप लिखना है तो लिखना क्या, लिखना ही है आपको, आप अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है, क्योंकि नोट्स बना के पढ़ना है, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए एकदम एग्ज़ाम, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों मेहनत तो करनी होगी, अगर एग्ज़ाम देना है तो, पास होना है तो। चलो भाई मन लगा के पढ़ना, ऐसे उड़ते उड़ते मत पढ़ लेना कि लिखेंगे नहीं बस हो गया देख लिए, नहीं, लिखना ज़रूरी है, सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अच्छा चलो ये मैंने बता दिया। अभी रूल नंबर 1 देखो, यही रूल नंबर 1 से पूरा टॉपिक कवर होगा, यही रूल नंबर 1 पूरे चैप्टर को कवर करेगा। रूल नंबर 1 क्या है, यदि वाक्य सकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनता है, और वाक्य नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक बनता है। ये क्या है भाई, अभी बताता हूँ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, लिखने को तो लिख दिया मैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल जब तक नहीं दूंगा क्लियर नहीं होने वाला है। यदि वाक्य सकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक बनेगा, और वाक्य नकारात्मक है तो क्वेश्चन टैग सकारात्मक बनेगा। ये क्या है आप एग्जाम्पल से देखो। अभी आप देखो ही इज़ टॉल, इतने का हिंदी क्या है पहले आप समझो, वह लंबा है, ही इज़ टॉल, वह लंबा है, ही इज़ टॉल, वह लंबा है, ये वाक्य सकारात्मक है, चलो भाई सकारात्मक है। तो अब कहना है वह लंबा है ना,
इस नौ की ही अंग्रेजी हमें सीखनी है। तो नौ की अंग्रेजी देखो हम करेंगे क्या। वाक्य अगर नकारात्मक है तो इधर सकारात्मक होता, लेकिन ये सकारात्मक है ना, अगर सकारात्मक है तो इधर क्या होगा, इधर नकारात्मक होगा। तो आपको करना क्या है, देखो बस आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, इज हेल्पिंग वर्ब बनाओ, उठा लाओ, लेकिन चूंकि सकारात्मक है इसलिए इधर नकारात्मक। तो आप नकारात्मक जब करोगे तो इज नॉट होगा, लेकिन यही ध्यान देना है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन टैग में शॉर्ट का ही प्रयोग होता है, इसलिए आप इज नॉट नहीं इजंट करोगे, ठीक है। इजंट, ही इज टॉल इजंट, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होगा शुरू में वो यहाँ रख दो ही, ये हो गया। और इसी की हिंदी है न। मैं और भी एग्जाम्पल दूंगा आपको, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ही इज टॉल, वह लंबा है, इजंट ही इसका हिंदी है वह लंबा है ना। अगर यही प्यारे बच्चों रहता है ही इज़ नॉट टॉल, अगर यही रहता ही इज़ नॉट टॉल, वह लंबा नहीं है, और कहता है कि इसका क्वेश्चन टैग बताओ, तब क्या होता। तो चूंकि देखो करना क्या है, हमें क्वेश्चन टैग करने के लिए दो ही चीज़ चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी दिख रहा है। अच्छा ये वाक्य नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले जाओ, केवल इज निकाल दो, इज ही हो गया काम। और अंत में क्वेश्चन मार्क, ये सब ध्यान देना क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही सब पंक्चुएशन में आता है, ठीक है। चलो अगला, सी इज़ ब्रेव, तो सी इज़ ब्रेव में इज है, तो इज है तो भाई सकारात्मक है, तो इज का नेगेटिव इज नॉट, लेकिन शॉर्ट में यही ध्यान देना है। तो इजंट शी, क्लियर है। मैं और भी एग्जांपल दूंगा आपको। यू आर लेजी, तुम आलसी हो, और कहना है तुम आलसी हो ना, कंफर्म करना है भाई तुम आलसी हो ना, हाँ या ना। तो यू आर लेजी, तो आर है, तो आर का नेगेटिव आर नॉट, लेकिन शॉर्ट में आरंट, और ये यू आ गया, बस हो गया काम खत्म, ठीक है। यही रूल अगर आपको क्लियर हो रहा है तो भाई पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए, समझ लीजिए 50% तो आप आज ही पढ़ लिए। सेंटेंस चाहे कितना दुनिया भर का 50 किलोमीटर लंबा क्यों ना हो, बस आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब देखना है, हो गया काम। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर, वह यहाँ काम कर रहा है। अब क्वेश्चन टैग तो हैज भैया है ना, हैज उठा लो, चूँकि सकारात्मक चल रहा है ना तो नकारात्मक, तो हैजेंट, और ही सब्जेक्ट है तो ही रख दो यहाँ पे, हो गया काम। अच्छा ये शॉर्ट में ही क्यों आ रहा है, इसका भी रीज़न है, मैं आपको बताऊंगा आगे। आगे देखो, कोई डाउट हो पूछिएगा। आई वॉज नॉट डांसिंग, मैं नहीं नाच रहा था। आई वॉज नॉट डांसिंग, मैं नहीं नाच रहा था। अब क्या होगा, तो देखो ये नेगेटिव है ना, ये देखो नेगेटिव है वाक्य, तो केवल वाज निकालो ना, वाज निकल गया और आई लिख दिया, हो गया। आई वॉज नॉट डांसिंग वाज आई, इसका हिंदी है मैं नहीं नाच रहा था ना। जैसे ही हैड गॉन देयर अलोन, वाक्य है हमारा, वह वहाँ गया था अकेले, क्वेश्चन टैग करना है, वह वहाँ गया था अकेले ना। तो भाई न की अंग्रेजी क्या है, तो हैड है ना, तो हैड का नेगेटिव हैडंट, हो गया काम खत्म, ही हैडंट ही। यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ये मान लो वाक्य यहाँ तक है, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन कहना हो कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो न, तो न की अंग्रेजी क्या होगा भाई, तो न की अंग्रेजी होगी, देखो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले चलो ना, आर और बाकी सब्जेक्ट है, हो गया काम खत्म, क्वेश्चन मार्क, कॉमा क्वेश्चन मार्क, ये सब ध्यान देना। दे हैव नॉट डन इट, वे इस काम को नहीं किए हैं। अब क्या होगा भाई, तो भाई देखो आप ही, चूंकि नेगेटिव है ना, हमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, हैव नॉट है तो हैव निकालो, अब बाकी सब्जेक्ट है तो दे रख दो, हो गया काम खत्म। दे हैव नॉट डन इट, हैव दे, वे इस काम को नहीं किए ना। प्यारे बच्चों इंग्लिश में ऐसे बहुत बोले जाते हैं सेंटेंसेस, और एग्ज़ाम में भरने को आएगा यही, इसको गायब कर देगा इज नॉट को, और कहेगा 4 ऑप्शन दे करके भरो, मॉक टेस्ट में दूंगा एकदम फटाक से, फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाइएगा। ही इज़ गोइंग टू द सिटी, वह शहर में जा रहा है, इजंट ही, क्यों इजंट ही आया भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो इज है, और इज का नेगेटिव क्या होता है, इज नॉट, लेकिन शॉर्ट में प्यारे बच्चों तो इजंट ही होगा, ठीक है। और यही रहता मान लो ही इज नॉट, तब क्या करते, तब हम करते हैं यहाँ पे इज ही। चलो अब थोड़ा सा एक चीज़ देख लो, अभी आप ध्यान से देखना, आई है ही है तो ही किया, आई है तो आई किया, किया ना, यहाँ पे भी ही है तो आगे ही किया, यू है तो यू किया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे रहता राम, तब तो राम के लिए फिर से राम नहीं लिखते, बार बार नाम को रिपीट नहीं किया जाता है, राम के लिए ही लगाते और सीता के लिए शी लगाते। तो यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों,
देखो अगला रूल है हमारा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नाम हो, राम, श्याम, या कोई लड़का बॉय, मैन, पुरुष का बोध हो, एक हो, तब आप ही करना क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बोले तो ये जो आप यहाँ लगाते हो ना, यही क्वेश्चन टैग है, तो आप यहाँ पे ही करना। और अगर मान लो लड़की हो, सीता, गीता, कोई गर्ल हो, वुमन हो, क्वीन, रानी हो, तो एक ही है ना, तो शी लगा देना, हो गया। लेकिन अगर कोई बुक हो, बैग हो, यानी कोई भी वस्तु हो और वो एक हो तो इट लगा देना, क्योंकि आप जानते हो वस्तु जानवर वगैरह के लिए इट। आप लिख लो थोड़ा एनिमल भी हो कोई, लेकिन लोग एनिमल को ही सी भी कह देते हैं, लेकिन एनिमल को ही इट ही मान के चलना आप। लेकिन कोई भी चीज़ अगर प्लूरल हो, प्लूरल एक से ज़्यादा, तो आपको ये पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि प्लूरल कोई भी चीज़ हो उसके लिए दे का ही प्रयोग होता है। तो आप दे कर दोगे। अभी एग्जाम्पल दिखाऊंगा मैं। दिस दैट दिखे तो इट कर देना, और दीज दोज दिखे तो दे करना। अच्छा, दीज दोज को दे क्यों? क्योंकि मैं बता दूँ दीज और दोज भी एक से ज़्यादा के लिए ही प्रयोग होता है, यानी प्लूरल के लिए। और हमने पढ़ा है कि प्लूरल के लिए दे का प्रयोग होता है। तो दीज का मतलब ये और दोज का मतलब वो, और ये प्लूरल चीज़ें हैं, इसलिए हमें दे का ही प्रयोग करना होगा। दीज और दोज का प्रयोग प्लूरल के लिए होता है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें सीखने वाली बात ये थी स्पेशली कि ये जो मैं अंत में दो ठे दिखाया हूँ ना, देयर, अगर देयर रहेगा तो हु बहु आगे देयर ही होगा, और वन रहेगा तो आगे भी क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट में भी वन ही होगा। तो मैं आपको बता दूं पूरा ये ऐसे है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कुछ ऐसा हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कुछ ऐसा होगा। बाकी ही है तो ही करते हो, शी रहता है तो शी करते हो, लेकिन अगर नाम वगैरह आ गया है तो ही करो। लेकिन नाम एक से ज़्यादा आ गया यानी प्लूरल, तो दे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखे हो प्लूरल नाउन हो तो दे, ठीक है। तो बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नोटबुक बना सकते हो, ठीक है। नोटबुक में लिख लेना, क्वेश्चन कराता हूँ इस पर। मेन टॉपिक तो हो चुका, चैप्टर ही समझ लो समाप्त हो गया है। अब बस इसी के आधार पर सब सारे एक्स्ट्रा रूल्स होंगे। अभी देखो मोहन इज़ ब्रेव, मोहन बहादुर है ना। अब मोहन है तो भैया ही है ना, ये मोहन लड़का ही ना होगा, तो इज का नेगेटिव इजेंट ही, हो गया काम खत्म। मोहन इज़ ब्रेव इजेंट ही, मोहन बहादुर है ना। अगर मोहन की जगह मोहिनी रहता तो हम ही की जगह शी कर देते। बाकी इज नॉट क्यों हुआ ये तो पता है ना, इजेंट। चलो, सीता इज टॉल, सीता लड़की है ना। अच्छा, इज का एजेंट कर दिया, बाकी सीता के लिए शी कर दिया, काम खत्म। हिंदी क्या है, सीता लंबी है ना। द बैग इज़ न्यू, बैग क्या है भाई, वस्तु है, बैग वस्तु है, तो बैग इज़ न्यू, द बैग इज़ न्यू, बैग नया है, बैग नया है ना, तो क्या होगा, इजंट इट। क्लियर है, यहाँ पे होगा इजंट इट। एनी डाउट? मुझे नहीं लगता कि डाउट होगा आपको। वेरी गुड। बॉयज़ आर डांसिंग आरंट दे, लड़के नाच रहे हैं ना। बॉयज़ आर डांसिंग आरंट दे, तो होगा क्या भाई, इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो लड़के नाच रहे हैं ना, तो लड़के यानी क्या, प्लूरल है भाई, ध्यान देखो प्लूरल है। कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो आराम से उसको दे मानना। तो यहाँ पे दे कर दिया, और यहाँ पे आर है तो यहाँ पे चूंकि आर था ना, तो मैंने आर नॉट आरंट कर दिया, हो गया। लड़के नाच रहे हैं ना। देयर इज़ अ बॉय, यही तो सीखना था। देयर अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए तो आगे भी देयर ही होता है, ये आपको पता है। तो देयर इज़ बॉय इजंट देयर। इज का एजेंट क्यों किया है भाई, सकारात्मक है तो आगे नकारात्मक होगा, और देयर शुरू में रहेगा तो देयर ही होगा। और देयर का कोई हिंदी नहीं होता, आप जान लेना। शुरू में अगर देयर आ जाए तो देयर का कोई हिंदी नहीं होता है। देयर इज़ अ बॉय, इसका हिंदी एक लड़का है। अच्छा, वन भी आ जाए तो वन का भी तो वंस होता है, वन का भी तो वन ही रहता है। वन शुड हेल्प द पुअर, वन का मतलब कोई भी इंसान, किसी भी इंसान को, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए का क्वेश्चन टैग क्या होगा भाई, तो शुडंट वन, वन का वन ही हो जाएगा। राम रहता है तो ही करते, सीता रहता है तो शी करते, राम और सीता दोनों आ जाते तो दे करते, लेकिन अगर वन है तो वन का वन ही रहेगा। शुड को शुडंट क्यों किया हूँ, क्योंकि आपने शुरू में ही रूल पढ़ा है कि शुड सेंटेंस अगर सकारात्मक हो तो आगे नकारात्मक बनता है। दिस इज़ अ कैट, अब देखो बिल्ली है, दिस लगा है, तो दिस का मैंने इट पढ़ाया ना, और इज को नेगेटिव बनाना पड़ेगा, इज नॉट, तो इजेंट हो, और ये इट हो गया, काम खत्म। दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। अभी देखो दीज अभी बताया ना, दीज और दोज क्या मांगेगा, दे, तो दे कर दिया। अब बाकी आर चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव दिख रहा है ना, पॉजिटिव सकारात्मक, तो कर दो आरंट, तो आरंट कर दिया, हो गया, काम खत्म। महेश एंड सुरेश, ध्यान देना है, दो लोग हैं, दो लोग हैं यानी बहुवचन है। तो महेश एंड सुरेश वर डांसिंग, वरंट दे। महेश और सुरेश नाच रहे थे ना,
तो महेश एंड सुरेश चूँकि दो दो लोग हैं यानी प्लूरल है। प्लूरल का मतलब एक वचन नहीं बहुवचन। तो यहाँ पे दे हो गया और चूँकि वर है तो वरंट किए करना पड़ा क्योंकि पॉजिटिव होगा वाक्य तो नेगेटिव करना पड़ता है आगे। देयर वॉज अ ग्रेट किंग वाजंट देयर, एक महान राजा था। तो देयर से शुरू है ना, आपको तो मैं बता ही चुका हूँ सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से हो तो देयर की कोई हिंदी नहीं होती है और क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट में देयर ही लिखो गया। तो देयर वॉज अ किंग वाजंट देयर, है ना मज़ेदार? कमेंट बॉक्स में लिख देना इसे, ठीक है, कैसा लगा। तो देयर वॉज अ किंग, ग्रेट किंग, एक महान राजा था ना, एक महान राजा था ना, ऐसे हिंदी होगी। देयर वर मेनी बॉयज, बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे लड़के थे ना, डाउट है हाँ या ना, बहुत सारे लड़के थे ना। तो अभी देखो देयर से शुरू है ना, ठीक है भाई, और वर लगा है, कोई बात नहीं, वर मेनी बॉयज़ के लिए लगा है। तो यहाँ पे देयर का देयर आ गया, अब बाकी वर का पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, वर काम खत्म। मीरा हैज़ डांस्ड वेल, मीरा नाच चुकी है अच्छे से। अब क्या होगा, तो मीरा के लिए तो शी लगा दिया ना कि ही करोगे, नहीं शी, और हैज है तो हैज का नेगेटिव हैजंट, हो गया काम खत्म। माई बैग इज़ नॉट न्यू, मेरा बैग नया नहीं है, क्या होगा भाई? तो अच्छा माई बैग है, ध्यान देना, माई से नहीं मतलब है, बैग से मतलब मेरा बैग, बैग की बात हो रही है। तो बैग वस्तु है और एक ही है बैग, तो वस्तु के लिए इट लगाते हुए लगा दिया। चूँकि ये नेगेटिव दिख रहा है ना, इज नॉट, तो इज नॉट का क्या होता है भाई, इज लगाओगे सकारात्मक, काम खत्म हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन टैग। थोड़ा सा और इसमें मतलब 50% तो समझ लो कि आप पढ़ लिए, ठीक है ना। और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा और मैं चाहता हूँ कि आपका फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे।